बारिश में घमंडी पपीते का पेड़। मैं तो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मुझ पर इतने रसीले फल लगते हैं, बल्कि जब मेरे फल खत्म हो जाते हैं तो मेरा मन तो बड़ा उदास हो जाता है। अरे पपीते, तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने जैसी क्या बात है? हंसू नहीं तो और क्या करूं? देखो तो, बड़ी बड़ी बातें कर भी कौन रहा है, जिसके ऊपर फल भी इतना छोटा लगता है कि खाने से पहले ही खत्म हो जाता है। देखो पपीते, तुम्हें इस तरह से जामुन का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माना कि जामुन का फल बहुत छोटा होता है, लेकिन स्वाद और गुणों में जामुन किसी से कम नहीं। पीपल और बरगद, तुम दोनों तो चुप ही रहो। किसी को आज तक कभी एक फल खिलाकर पेट भरा है जो बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो? तुम दोनों की तरह बिना फल का पेड़ होने से तो अच्छा है मैं सूखकर गिर जाना पसंद करूंगा। तुम दोनों तो पेड़ भी कहलाने के लायक नहीं हो। सुंदरपुर एक बहुत घना और सुंदर जंगल था, जहाँ सिर्फ पशु पक्षी ही नहीं, पेड़ पौधे भी मिलजुल कर रहा करते थे। आम, अमरूद, पपीता, जामुन, पीपल और बड़, यूं तो बहुत से पेड़ लगे थे, लेकिन पपीता बाकी पेड़ों से अलग था। इस जंगल में मेरे जैसे कमजोर पेड़ के लिए कोई जगह नहीं है। मैं कितना अभागा हूँ जो अकेले में अपने दिन गुजार रहा हूँ। पपीते का पेड़ हीन भावना से भरा हुआ था, जहाँ एक तरफ आम, जामुन और अमरूद के घने और ऊंचे पेड़ों पर दिन भर पक्षियों का मेला लगा रहता था, वहीं एक तरफ था पपीते का पतला दुबला सा पेड़, जो न तो घना था और न ही इसमें काफी समय से कोई फल लगा था, इसलिए कोई भी पक्षी उसके आसपास नहीं आता था। अरे वाह, ये चिड़िया तो बड़ी सुंदर है और देखने में इस जंगल की भी नहीं लगती। मैं इसे बुलाकर अपने पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए कहता हूँ। अगर इसके साथ मेरी दोस्ती हो जाएगी तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। रिमझिम चिड़िया, तुम्हारे पंखों का रंग तो बहुत सुंदर है। मुझे ऐसा लगता है तुम बाकी पक्षियों से अलग हो, इसलिए तुम्हें अपना घोंसला भी बाकी पक्षियों से अलग ही बनाना चाहिए। अरे पपीते, मैं बाकी पक्षियों से अलग नहीं रहना चाहती। मुझे सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद है। जामुन के ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए ही तो दूसरे जंगल से उड़कर मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन देखो ना, वहाँ आम, जामुन और पीपल पर कितनी भीड़ है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। मेरे ऊपर एक भी पक्षी का घर नहीं है। तुम यहाँ पर बड़े आराम से रह सकती हो और फिर मेरे जैसा अच्छा दोस्त भी तो मिलेगा ना। मुझे माफ करो पपीते, लेकिन तुम्हारे पत्तों में न तो छांव है और न भी पेड़ पर कोई फल लगता है। मैं यहाँ घोंसला नहीं बना सकती। रिमझिम चिड़िया का जवाब सुनकर पपीता बहुत निराश हो जाता है और आंसू बहाने लगता है। पपीते को उदास देख आम का पेड़ पपीते को आवाज लगाता है। पपीते, क्यों उदास हो? जब तक अपनी तुलना दूसरे पेड़ों से करते रहोगे, खुश नहीं रह पाओगे। स्वीकार करो कि तुम पपीते हो, आम नहीं। इसलिए चाहकर भी आम जितने ऊंचे और घने नहीं हो सकते। तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो ना? मुझे नीचा दिखाने के लिए ये तुम सब कह रहे हो? देखो पपीते, अभी सही समय नहीं आया है। जब समय आएगा तो तुम्हारे पेड़ पे भी बड़े बड़े रसीले पपीते लगेंगे और फिर फल खाने के लिए जंगल के सभी पक्षी तुम्हारे पास भी आएंगे और तुमसे दोस्ती भी करेंगे। बस थोड़ा इंतजार करो। जैसा कि आम ने कहा था वैसा ही होता है। कुछ सालों बाद पपीते के पेड़ में ढेर सारे फल लग जाते हैं। अपने फलों को देखकर पपीता फूला नहीं समा रहा था और घमंड में चूर हो गया था। एक दिन, अरे बरगद दादा, बारिश शुरू हो गई और उसी के साथ मेरे ऊपर लगे सारे फल खत्म हो गए। फल टूटने के बाद मैं बड़ा हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ। अरे आम के पेड़, ऐसी बातें क्यों करते हो? ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे ऊपर इतने स्वादिष्ट रसीले फल लगते हैं, जिसके लालच में सभी पशु पक्षी तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। मुझसे पूछो, फल के बिना जीना कैसा होता है?
बरगद दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी इस बात का ताउम्र अफसोस रहेगा कि मैं इस जंगल के पशु पक्षियों का पेट भरने के लिए कुछ दे नहीं सकता। और एक तुम हो, तुम्हारे ऊपर हर बरस इतने रसीले आम लगते हैं जिन्हें खाकर ना जाने कितने पशु पक्षियों की भूख शांत होती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा बरगद और पपीते भाई ने। मैं तो खुद को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मुझ पर इतने रसीले फल लगते हैं। बल्कि जब मेरे फल खत्म हो जाते हैं तो मेरा मन तो बड़ा उदास हो जाता है। जामुन की बात सुनकर पास में ही गर्व से तनकर खड़े पपीते के पेड़ ने एक जोर का ठहाका लगा दिया। अरे पपीते, तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने जैसी क्या बात है? हंसू नहीं तो और क्या करूं? देखो तो, बड़ी बड़ी बातें कर भी कौन रहा है जिसके ऊपर फल भी इतना छोटा लगता है कि खाने से पहले ही खत्म हो जाता है। देखो पपीते, तुम्हें इस तरह से जामुन का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माना कि जामुन का फल बहुत छोटा होता है, लेकिन स्वाद और गुणों में जामुन किसी से कम नहीं। पीपल और बरगद, तुम दोनों तो चुप ही रहो। किसी को आज तक कभी एक फल खिलाकर पेट भरा है जो बड़े बड़े उपदेश दे रहे हो? तुम दोनों की तरह बिना फल का पेड़ होने से तो अच्छा है मैं सूख कर गिर जाना पसंद करूंगा। तुम दोनों तो पेड़ भी कहलाने के लायक नहीं हो। पपीते, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। पीपल और बरगद के पास फल नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी और भारी शाखों में कितने पक्षियों का बसेरा है, ये बात तो तुम जानते ही हो। पीपल और बरगद की ठंडी छांव गर्मी में कितने पक्षियों को ठंडक देती है, ये क्या किसी से छिपा है? सभी पक्षियों को बरगद और पीपल का पक्ष लेते देख पपीता बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे ठीक है, जाओ जाओ, तुम सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। वैसे भी तुम्हारे साथ मेरी कोई बराबरी नहीं है। कहाँ मेरे इतने बड़े बड़े रसीले फल और कहाँ तुम लोगों के छोटे छोटे फल जिसमें किसी भी पक्षी का पेट नहीं भर सकता। छोटे लोग छोटी बात ही करेंगे। मेरी अब तुम लोगों से कोई बराबरी नहीं है। पपीते, तुम तो घमंडी हो गए हो और घमंड में चूर होकर सबका दिल दुखा रहे हो। अब जब मेरे अंदर घमंड करने लायक बात है तो हाँ, कर रहा हूँ मैं घमंड। जिसके अंदर गुण हो तो वो लोग भी घमंड कर लेना। बहस करके सारा मूड ही खराब कर दिया। इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं तो भी आराम से हवा का आनंद लूंगा। आम दादा, छोड़ो ना पपीते को, मेरी बात सुनो। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, आपके फल तो खत्म हो गए, अब हम कैसे अपना पेट भरेंगे? आपके रसीले आम के लिए ही तो हमने यहाँ घोंसला बनाया था। टुक टुक, क्यों चिंता करती हो? आम के फल खत्म हो गए तो क्या हुआ? मेरी ओर देखो, बरसात आते ही मेरे ऊपर कितने फल आ गए हैं। आप सभी आराम से मेरे फल खाकर अपना पेट भर सकते हो। बेचारी टुक टुक की भी क्या गलती है। जब सामने इतना हरा भरा पपीते का पेड़ खड़ा हो जिस पर इतने बड़े बड़े पपीते लगे हों, तो फिर उन पपीतों के सामने तुम्हारे छोटे छोटे अमरूद कहाँ दिखाई देने वाले हैं? टुक टुक, जाने दो उन्हें। तुम तो मेरे पास आओ और आराम से मेरे पपीते खाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं पपीते। जिस तरह से तुमने आम दादा और बरगद के साथ बात की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रहने दो, मुझे तुम्हारे पपीते नहीं चाहिए। मैं अपना खाने का इंतजाम कहीं और कर लूंगी। अरे जा जा, बहुत घमंड है ना तुझे अपने आम दादा पर। इस आम, बरगद और पीपल जामुन में एक भी फल नहीं बचा है। मैं भी देखता हूँ तुम सब जो इन सब पेड़ों की तरफदारी करते हो, कैसे अपना पेट भरोगे। पपीता गर्व से तनकर खड़ा हुआ था। कुछ समय पहले तक पक्षियों को प्यार से अपने पास बुलाने वाला पपीता फल लगने के बाद इतना घमंडी हो गया था कि जंगल के पेड़ पौधे हों या पक्षी, किसी से भी सीधे मुंह बात तक करने को तैयार नहीं था। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मैं दाने की तलाश में कहीं भी नहीं जा पा रही। अमरूद के पेड़ के भी सभी फल खत्म होने को आए हैं। समझ नहीं आता, अगर बारिश नहीं रुकी तो भोजन का इंतजाम कैसे होगा? अरे टुक टुक, इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? तुमने खाना खाया है या नहीं?
दादा, ना तो मैंने खाया है, ना ही 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ खाया है। सबको भूख लगी है, लेकिन इतनी तेज बारिश में समझ नहीं आता कहाँ से भोजन का इंतजाम करूं। अरे टुक टुक, तुम चिंता क्यों करती हो? देखो ना, पपीते के पेड़ पर कितने बड़े बड़े पपीते लटके हैं। अब कोई भी पेड़ अपने फल खुद तो खा नहीं सकता। ये फल तो तुम लोगों के लिए ही है। जाओ और जाकर पपीते से एक फल मांग लो। आम दादा ठीक कह रहे हैं। पिछली बातों को भुला दो और पपीते के पेड़ के पास जाकर एक पपीता ले आओ। मेरे घोंसले में तो अभी 1-2 दिन का खाना बचा है। अगर अगले 2 दिन में बारिश न रुकी तो फिर मेरे पास भी पपीते से मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। सबके समझाने के बाद टुक टुक गिलहरी पपीते के पेड़ के पास जाती है। सुनो भाई, तुम्हारा पेड़ तो पीले रसीले पपीतों से लदा हुआ है। अगर तुम एक पपीता मुझे दे दोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। टुक टुक की बात सुनकर पपीता जोर से ठहाका लगाता है। उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुझे मेरी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अब मेरा फल मांगने चली आई। नहीं, मैं तुझे अपना पपीता नहीं दूंगा। जाओ, जाकर अपने आम दादा से कहो कि कहीं से भी आम लाए और तुम्हारी भूख मिटाए। पपीते की कड़वी बातें सुनने के बाद टुक टुक रोते हुए वापस आ जाती है और बाकी पक्षियों को सारी घटना सुना देती है। ये तो पपीते ने बहुत गलत बात कही, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुसीबत में हम सभी को एक दूसरे के काम आना चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, हम सब भी कसम खाते हैं कि चाहे जो हो जाए कोई भी पपीते का फल नहीं खाएगा। देखते हैं आखिर कब तक अपने पपीते लिए घमंड में खड़ा रहेगा वो। सभी पक्षियों ने ठान लिया था कि अब चाहे जो हो जाए कोई भी पपीते का फल न खाएगा। अगले 3 दिनों तक लगातार तेज बारिश होती रही और भारी पपीतों के वजन के कारण पपीते का पेड़ एक ओर को झुक जाता है। सुनो बरगद, तुम्हारे ऊपर तो कितने सारे पक्षी रहते हैं। तुम उनसे कहो ना कि मेरे फल तोड़कर ले जाएं, तो मेरा वजन कुछ कम हो जाए। देखो ना, वजन के कारण मैं एक और झुक गया हूँ। अब ये बोझ मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरी ओर मेरी जड़ों में पानी भर गया है। अब मैं ज्यादा देर खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। माफ करना पपीते, जंगल का कोई भी पक्षी तुम्हारे पेड़ का फल नहीं खाना चाहता। अपने बुरे कर्मों का फल सभी को भुगतना पड़ता है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारे ही बुरे कर्मों का प्रभाव है। कोई भी पक्षी पपीते तोड़ने के लिए नहीं आता और अपने ही बोझ में दबकर कुछ ही देर में पपीते का पेड़ जमीन पर गिर जाता है। देखा दोस्तों, इसीलिए कहते हैं घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। जिन फलों का इस पपीते को घमंड था, आज उन्हीं फलों के बोझ के कारण ये टूटकर मिट्टी में मिल गया। जंगल के सभी पक्षियों को आज एक बड़ी सीख मिली थी कि घमंड किसी को भी खत्म कर सकता है। इसलिए सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। मैंने झिलमिल को पागल बना दिया